घटाने के बाद लाइन को आगे बढ़ाएंगे और अगले नंबर को नीचे उतारेंगे। उसके बाद 1 2 3 3 लगातार जीरो हैं, यहाँ पे 3 जीरो पहले लगा दीजिए। 1 2 3 3 जीरो लगा दिए। तो घटाने के बाद डायरेक्ट हम अपने नंबर को उतारेंगे 3 को। ठीक, तो स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं डिवीज़न, जिसमें आप ज़ीरो बहुत सारे देख रहे हैं। इन सब में बहुत सारे ज़ीरो लगे हुए हैं, साथ ही साथ में पॉइंट भी मैंने लगा दिया है कि ज़ीरो के बीच में अगर पॉइंट भी लगा हो तो इस तरह की डिवाइड किस तरह से सॉल्व किए जाते हैं। मेन फोकस मेरा इस वीडियो में है कि ज़ीरो बहुत सारे अगर होते हैं डिवाइड करने में, तब आप डिवाइड कैसे करेंगे। तो इस वीडियो में मैं आपको डिवाइड बेहतर तरीके से करना सिखाऊंगा। अगर आपने इस वीडियो को ध्यान से पूरी वीडियो को देख लिया तो यकीन मानिए फिर आपके सामने कभी भी डिवाइड का कोई भी सवाल आ जाए जिसमें बहुत सारे ज़ीरो हों या एक ज़ीरो हो, दो ज़ीरो हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप किसी भी तरह के डिवाइड को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर लेंगे। किसी भी ज़ीरो वाले सवाल में आप कभी भी नहीं फंसेंगे और साथ में अगर पॉइंट आ जाए तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ज़ीरो बीच में आ जाए, पॉइंट आ जाए, कभी भी आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं आने वाली है अगर आपने इस वीडियो को ध्यान से देख लिया तो मुझे उम्मीद है आप इस वीडियो को ध्यान से पूरी वीडियो को देखेंगे, और अगर आपने देख लिया तो आपको तो दिक्कत फिर कभी आनी ही नहीं है। तो चलिए अब आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और हम शुरुआत करते हैं पहले एग्जाम्पल से। तो पहला एग्जाम्पल यहाँ पर लिखा हुआ है जिसमें 1 2 3 4 4 ज़ीरो हैं और ये 3 लिखा हुआ है, यानी कि 30,000 को हमें 2 से डिवाइड करना है। तो बहुत आसान तरीके से हम इसे डिवाइड करेंगे। तो चलिए पहले एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर 2 लिखा हुआ है तो 2 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ें कि यहाँ पे जो 3 है वो आए या फिर उससे कम आए मगर उससे ज़्यादा ना आए। तो 2 का पहाड़ा सबसे पहले हम पढ़ेंगे 1 बार, क्योंकि 2 का पहाड़ा 1 बार पढ़ेंगे तो आएगा 2। हमने कहा है कि इसका पहाड़ा इतनी बार पढ़िए कि यहाँ जो नंबर है वो आए या फिर उससे कम आए। तो 2 का पहाड़ा 1 बार पढ़ा, 2 आ गया, ऊपर वाले से कम है, ठीक है। और घटाएंगे, यहाँ देखिए कितना बचेगा। जब 3 में से 2 घटाएंगे तो बचेगा 1। उसके बाद लाइन को आगे बढ़ाएंगे और अगले नंबर को नीचे उतार लेंगे। अगला नंबर है 0, 0 यहाँ पर उतर जाएगा। अब 2 का पहाड़ा इतनी बार पढ़िए कि 10 आए या 10 से कम आए, मगर 10 से ज़्यादा नहीं आना चाहिए। तो 2 का पहाड़ा हम पढ़ेंगे यहाँ पर अब 5 बार। 2 5 जा 10 होता है, यहाँ पे 10 लिख देंगे। अब लाइन को खींच के माइनस करेंगे, यहाँ कुछ भी नहीं बचा। घटाने के बाद लाइन को आगे बढ़ा के अगला नंबर नीचे उतारते हैं। लेकिन इस तरह के सवाल में जब आपने डिवाइड किया और कट गया और उसके बाद फिर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 चाहे जितने भी ज़ीरो लगे हों, आपको कुछ भी नहीं करना है, किसी भी तरह का दिमाग नहीं लगाना है। सिंपली आप देखिए जहाँ पे आपका ये पूरा कैंसिल हो गया है, कट गया है, और उसके बाद फिर 0 है। जितने भी ज़ीरो लगे हैं उन्हें गिन लीजिए। यहाँ देखिए 30 तक हमने सॉल्व कर लिया है। 3 0 ये वाला उतार लिया। उसके बाद फिर 0 0 0 हैं तो 1 2 3 ज़ीरो हैं। तो आप चुपचाप अपने आंसर में 3 ज़ीरो लगा दीजिए। 1 2 3 3 ज़ीरो बचे थे, 3 ज़ीरो हमने लगा दिए, ये आपका आंसर हो गया। बस इस तरह से आप करेंगे। अगला एग्जांपल देखिए, यहाँ पर 5 1 3 0 फिर 3 है। तो 3 का पहाड़ा इतनी बार पढ़िए कि 5 आए या 5 से कम आए। तो 3 का पहाड़ा हम पढ़ेंगे 1 बार, क्योंकि 3 1 जा 3 होता है। अगर 2 बार पहाड़ा पढ़ते तो 6 ज़्यादा हो जाता, इसलिए हमने 3 बार पहाड़ा पढ़ा। अब लाइन को खींच के यहाँ पे माइनस करेंगे। तो 5 में से 3 घटाएंगे तो बचेगा 2। घटाने पर हमारा कितना बचा, यहाँ पे 2 बचा। घटाने के बाद लाइन को आगे बढ़ा के अगले नंबर को नीचे उतारा जाता है। अगला नंबर 1 है, 1 यहाँ पे आ जाएगा। अब ये 21 हो गया। अब 3 का पहाड़ा इतनी बार पढ़िए कि 21 आए या 21 से कम आए। तो 3 का पहाड़ा 7 बार पढ़ेंगे। 3 7 जा 21, यानी 3 7 21 होता है। तो 7 बार पहाड़ा पढ़ा वो यहाँ लिखेंगे, 21 आया वो यहाँ लिखेंगे। लाइन को खींच के घटाएंगे, कुछ भी नहीं बचा। घटाने के बाद लाइन को आगे बढ़ाएंगे और अगले नंबर को नीचे उतारेंगे। लेकिन आप यहाँ पे देख रहे हैं कि हमने 51 तक इसको सॉल्व कर लिया है, ये कट गया। उसके बाद 1 2 3 3 लगातार ज़ीरो हैं, उसके बाद में नंबर है। तो ज़ीरो यहाँ उतारने की ज़रूरत नहीं है आपको। यहाँ देखिए 1 2 3 3 ज़ीरो हैं। सिंपली आप यहाँ पे 3 ज़ीरो पहले लगा दीजिए। 1 2 3 3 ज़ीरो लगा दिए। अब ये समझ लीजिए ये जो तीनों ज़ीरो थे ये आपने यहाँ लगा दिया, इसका हमें कुछ नहीं करना है। तो घटाने के बाद डायरेक्ट हम अपने नंबर को उतारेंगे 3 को, ठीक है। 3 उतार लिया। अब 3 का पहाड़ा इतनी बार पढ़िए कि 3 आए या 3 से कम आए। तो 3 का पहाड़ा अब हम पढ़ेंगे 1 बार, क्योंकि 3 1 जा 3 होता है। लाइन को खींच के घटाएंगे,
यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा। तो इस तरह से बहुत आसान तरीके से हम डिवाइड सॉल्व कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको ये दोनों एग्जाम्पल अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। अगर आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए हैं तो वीडियो को बिल्कुल लाइक कर दीजिए। आइए अगले एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला एग्जाम्पल यहाँ पर हमारा लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं कि 30.02 है। इसे हमें 4 से डिवाइड करना है। तो हम क्या करेंगे, 4 का पहाड़ा इतनी बार पढ़िए कि 3 आए या 3 से कम आए, लेकिन 3 4 से छोटा है। तो 4 का पहाड़ा अगर 1 बार भी पढ़ेंगे तो 4 आएगा, जो कि 3 से ज़्यादा हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इस कंडीशन में जब ये नंबर बाहर वाले नंबर से छोटा हो तो पहले इसे बड़ा बनाएंगे। बड़ा बनाने के लिए इसके साथ में एक नंबर और ले लीजिए, यानी 3 के साथ 0 ले लीजिए। 3 0 कितना होता है, 30। अब ये 30 बाहर वाले नंबर से बड़ा हो गया। अब 4 का पहाड़ा इतनी बार पढ़िए कि 30 आए या 30 से कम आए। तो 4 का पहाड़ा हम 5 बार पढ़ेंगे, 4 पंजे 20, 4 छंग 24, 4 सत्ते 28। 4 का पहाड़ा जब हम 7 बार पढ़ेंगे तो आएगा 28, यानी कि 28 आएगा, जो कि 30 से कम है। ठीक है, लाइन को खींच के घटाएंगे, माइनस करेंगे। यहाँ बचा 2, यहाँ पर कुछ भी नहीं। घटाने के बाद लाइन को आगे बढ़ा के अगले नंबर को नीचे उतारा जाता है, लेकिन अगले नंबर को उतारने से पहले पॉइंट आ गया है, इसलिए सिंपली यहाँ पॉइंट लगा देंगे। अब अगले नंबर को हम यहाँ उतार लेंगे। अब ये 0 लग के 20 बन गया। अब 4 का पहाड़ा इतनी बार पढ़िए कि 20 आए या 20 से कम आए। तो 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे 5 बार, क्योंकि 4 पंजे 20 होता है। फिर लाइन को खींच के घटाएंगे, कुछ भी नहीं बचा। घटाने के बाद लाइन को आगे बढ़ा के अगले नंबर को नीचे उतारेंगे। अगला नंबर है 2 उतार लिया, लेकिन ये उतारने के बाद भी इससे छोटा है। तो जब ये छोटा है तो हम इसको डिवाइड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि 4 का पहाड़ा आप एक बार भी पढ़ेंगे तो 4 ज़्यादा आ जाएगा। तो क्या करेंगे, लाइन को आगे बढ़ा के एक नंबर और उतारेंगे ताकि ये नंबर बड़ा बन जाए। लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान ये देना है कि जब भी हम घटाने के बाद किसी नंबर को उतारते हैं और वो नंबर इस नंबर से छोटा है, तो इसको बड़ा बनाने के लिए लाइन को आगे बढ़ा के एक और नंबर उसी जगह पर अगर उतारना पड़े तो पहले आपको यहाँ पर 0 लगाना ज़रूरी है। 0 लगाएंगे और उसके बाद अगले नंबर को उतारेंगे। तो अगला नंबर तो यहाँ पे है भी नहीं, तो उस कंडीशन में आप अपने मन से भी यहाँ पर 0 लगा सकते हैं। ठीक है, क्या करेंगे, फिर से ध्यान से समझ लीजिए। घटाने के बाद लाइन को आगे बढ़ा के अगले नंबर को उतारते हैं। अगला नंबर हमने 2 उतार लिया, लेकिन ये इससे छोटा है। जब ये छोटा है तो इसको पहले बड़ा बनाएंगे। बड़ा बनाने के लिए लाइन को आगे बढ़ा के एक नंबर और उतारेंगे, लेकिन एक नंबर उतार चुके हैं और ये छोटा पड़ रहा है। इसी जगह पर दोबारा फिर से नंबर अगर उतारना पड़े तो पहले 0 लगाएंगे, तब अगले नंबर को उतारेंगे। अगर होता तो उतार लेते, लेकिन नहीं है तो उस कंडीशन में भी आप अपने मन से यहाँ 0 लगा देंगे। इस 0 को लगाने के बाद अब ये 20 हो गया। आप 4 का पहाड़ा इतनी बार पढ़िए कि 20 आए या 20 से कम आए। तो 4 का पहाड़ा अब हम पढ़ेंगे 5 बार, क्योंकि 4 पंजे 20 यानी 20 होता है। लाइन को खींच के घटाएंगे, कुछ भी नहीं बचा। इस तरह से ये डिवाइड आपका कंप्लीट हो गया है। तो मुझे उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा। पसंद आया है तो वीडियो को बिल्कुल लाइक करके और मुझे कमेंट करके बता दीजिए कि ये क्वेश्चन आपको कैसा लगा। इस तरह का डिवाइड आप पहले क्या करना जानते थे या नहीं, ये भी आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, ताकि मुझे पता चले कि आप किस पोजीशन पर थे और आपको ये देखने में अच्छी तरह से आया है या नहीं आया है। और अगर आपको दिक्कत हो कभी भी किसी भी सवाल को समझने में, तो सिंपल तरीका उसका ये है कि वीडियो को आप एक बार और ध्यान से देख लीजिए। 100% मैं गारंटी देता हूँ आपको 100% समझ में आएगा। इस वीडियो के लास्ट एग्जाम्पल को देखिए। 5 का पहाड़ा इतनी बार पढ़िए कि 5 आए या 5 से कम आए। तो 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे 1 बार, क्योंकि 5 एक कम 5 होता है। जो नंबर लिखा है वही आ गया। लाइन को खींच के घटाएंगे, कुछ भी नहीं बचा। घटाने के बाद लाइन को आगे बढ़ा के अगले नंबर को नीचे उतारा जाता है, लेकिन ये कट गया है नंबर। उसके बाद फिर 0 0 0.0 है, तो नंबर उतारने की ज़रूरत नहीं है। आप गिनिए 1 2 3 0 हैं, पॉइंट भी है। तो जैसे जैसे 0 जैसे जैसे पॉइंट लगा है यहाँ लगा दीजिए। 1 2 2 0 है, 2 0 यहाँ पे पहले लगाइए। ठीक है, 1 0 2 0, फिर पॉइंट है, पॉइंट लगा दीजिए। फिर 0 है, 0 लगा दीजिए। अब आ गया नंबर आ गया, तो लाइन को आगे बढ़ा के अब नंबर डायरेक्ट उतारेंगे हम। ठीक है, अब ये 5 आ गया। अब 5 का पहाड़ा इतनी बार पढ़िए कि 5 आए या 5 से कम आए। तो 5 का पहाड़ा अब हम पढ़ेंगे 1 बार। 5 1 जा 5 होता है। लाइन को खींच के घटाएंगे, कुछ भी नहीं बचा। घटाने के बाद लाइन को आगे बढ़ा के एक और नंबर नीचे उतारेंगे। अगर होगा तो, नहीं है इसका मतलब डिवाइड आपका कंप्लीट हो गया है और आपका भागफल आ गया है 100.01।
तो इस तरह के डिवाइड को आप सॉल्व कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी। ये वीडियो आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि इस चैनल पर हम हमेशा आपके लिए डिवाइड की वीडियो लाते रहते हैं। और अगर आप डिवाइड की और वीडियोज़ को देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर विजिट करके डिवाइड की और वीडियोज़ को देख सकते हैं। मैं फिर मिलूँगा आपसे किसी और नई वीडियो में।